अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, बड़ी साधु वंदना में हमने कल देखा अरिष्टनेमी भगवान, जैसे 24वीं गाथा में आता है, समुद्रपाल मुनि राजीमती रहनेम, केशीने गौतम पाम्या शिवपुर खेम। समुद्रपाल मुनि का जीवन हमने देखा कि वध स्थान पर ले जाते हुए अपराधी को देखकर ही उन्हें वैराग्य आ गया कि अशुभ कर्मों का बंध जब होता है, कब उदय में आ जाएगा अशुभ। इसलिए पहले ही सब प्रकार से पुण्य पाप सबका त्याग करके मोक्ष महल को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संयम लिया और मोक्ष मंजिल को प्राप्त किया। राजीमती, हम राजीमती के ऊपर विचार कर रहे थे कि 8 भवों से राजीमती अरिष्टनेमी भगवान के साथ में ही जन्म लेते थे और पति पत्नी के रूप में रहते थे, परंतु 9वें भव के अंदर वे पति पत्नी के रूप में बनने के पहले ही पशु की पुकार सुनकर के रथनेमी वापस मुड़ जाते हैं, वापस द्वारका नगरी चले जाते हैं। इस बाजू राजीमती अत्यंत विलाप करती है, अत्यंत रोती है। उन्हें 7 भव की प्रीत थी, एक भव की भी रहे तो भी दुख होता है, तो 8 भवों से जब साथ में रहे और अचानक ही पशु की पुकार सुनकर के चले गए तो अत्यंत दुखी होती है, परंतु विचार करती है चले गए हैं तो कोई बात नहीं, जरूर वापस मेरे शुभ कर्मों का उदय होगा, जरूर आएंगे, वापस मेरे साथ में विवाह होगा। बहुत बड़ी आशा लेकर के बैठी है, परंतु इधर माता पिता कहते हैं कुंवारी कन्या के तो 1000 वर हो सकते हैं, यानी आज एक नहीं तो दूसरा और कोई राजकुमार मिल जाएगा, परंतु तू विलाप मत कर, रो मत। तब वह दृढ़ निश्चय के साथ में कहती है, हे माता पिता, मैंने तो मन से ही अरिष्टनेमी जी को, नेमिनाथ जी को अपना पति मान लिया है। अब मैं दूसरे किसी की भी चुंदड़ी नहीं पहनूंगी, किसी की भी मोड़ी में नहीं बांधने वाली हूँ। माता मैं तो परेनी मरने मजीरा साथे रे दुजारी
चुंदड़ी नहीं रे ओढ़ू जी, दूजारी मोड़ी नहीं रे बांधू जी, मने पिठी रे लगाई प्यारा नेम जीरी, मैं तो मेहंदी रंगाई मारा नेम जीरी, अबे दूजा पुरुष मारा बाई बाप रे, दूजारी चुंदड़ी नहीं रे ओढ़ू जी। अब तो सारे जगत के जितने भी पुरुष हैं वे मेरे लिए तो भाई और पिता के समान है। मैं किसी की भी अब पिट्ठी वापस लगाने वाली नहीं हूँ, किसी की भी चुंदड़ी में ओढ़ने वाली नहीं हूँ। बस मैं तो नेम जी के साथ में ही जाऊंगी, नेम जी के साथ में ही विवाह करूंगी और वह इंतजार में ही अपना समय बिताती रहती है। परंतु इसी बीच में जो नेमिनाथ भगवान के यानी नेम जी के छोटे भाई है रथ नेमी, वे विचार करते हैं मेरे बड़े भैया चले गए तो कोई बात नहीं है, परंतु मैं तो हूँ ना, मैं राजीमती के साथ में विवाह कर लूँगा। राजीमती के रूप के ऊपर वे बहुत ही ज़्यादा अफरीन हो गए थे। उन्होंने एक दूती को भेजा, वह दूती को लालच दी कि तुझे बहुत सारा धन माल दे दूंगा यदि राजीमती मेरे साथ में विवाह कर ले तो तू किसी भी प्रकार से राजीमती को राजी कर ले। दूती आती है, वर्णन करती है रथनेमी कैसे है, कितने सुंदर है, उनके पास में कितना धन माल है आदि सब कुछ वर्णन करती है। परंतु वह राजीमती विचार करती है कि मैं तो अभी नेमिनाथ जी के बिना दूसरे किसी के भी साथ में विवाह करने वाली नहीं हूँ, परंतु इनको सन्मार्ग पर लाना अत्यंत जरूरी है। इसलिए दूती को कहती है हाँ नेमिनाथ जी की जगह पर रथनेमी को आना है तो आने दीजिए, और उनको कहना कि उनके साथ में उनको जो इष्ट पेय हो, जो यानी शरबत जो उनको अति ज़्यादा प्रिय हो वह लेकर के उनको भेजना। और सारी मन से तैयारी कर लेती है कि रथनेमी को कैसे समझाना है। इधर रथनेमी तो खुश खुश हो जाते हैं, अपना प्रिय पेय सोने के कटोरे में ले करके वे राजीमती के महल में जाते हैं। राजीमती उनका स्वागत भी करती है, आओ पधारो बैठो सब कुछ कहती है। और बाद में रथनेमी जो पेय लाए थे, जो शरबत लाए थे, वो राजीमती के सामने पकड़ते हैं। राजीमती वह पेय जैसे ही पास में लेती है, चुपके से उनकी नज़र न मिले ऐसी फटाक से उसमें वमन की दवाई डाल देती है और वह पी जाती है। उस दवाई के असर के कारण उन्हें राजीमती को तुरंत वॉमिट हो जाती है, वमन हो जाता है। उसी कटोरे में वह वमन करती है और वह रथनेमी के सामने पकड़ा देती है, कहती है लीजिए इसको आप ग्रहण कर लीजिए। यह सुनकर के रथनेमी को अत्यंत गुस्सा आता है। वह गुस्से में कहते हैं तुम्हारा यह साहस, तुम ऐसे कैसे मुझे कह सकती हो? आपको रूप का बहुत ज़्यादा घमंड आ गया ऐसा लग रहा है मुझे। क्या मैं कुत्ता हूँ या कौवा हूँ जो वमन किया हुआ पी लूँगा? तब राजीमती कहती है वमन किया हुआ तो क्या हो गया, आखिर तो पदार्थ तो आप जो लाए थे वही तो है, सिर्फ एक बार मेरे पेट में गया, पेट में जाकर के वापस आया, बाहर निकल आया, तो उसमें क्या, इसमें तन रूप वही है, रंग वही है, रस भी वही है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? वमन किया हुआ है तो वमन किया हुआ ही क्यों नहीं हो, आप ले लीजिए। राजीमती की बात सुन करके रथनेमी अत्यंत गुस्से में आ जाते हैं। तब राजीमती कहते देखिए जिस प्रकार यह पदार्थ मेरे द्वारा
या वमन किया हुआ है, त्यागा हुआ है, उसी प्रकार मैं भी आपके बड़े भैया के द्वारा त्यागी हुई हूँ। त्यागी हुई वस्तु को स्वीकार करने का मतलब ही है कि वमन की हुई वस्तु का पुनः उपभोग करना। तो आप जिस आशा से यहाँ पर आए हो, धिक्कार है आपको। जो आपके भाई ने मुझे वमन कर दिया है उसको स्वीकारने के लिए आप आए हो, इस प्रकार से फटकारती है तो बेचारे रथनेमी लज्जित हो जाते हैं। अपने आप पर उनको ग्लानि हो जाती है, वे पश्चाताप करने लग जाते हैं और वे विरक्त होकर के अरिष्टनेमी के साथ में दीक्षा लेने का नक्की कर लेते हैं। इस बाजू अरिष्टनेमी रथ मोड़ करके जैसे ही द्वारका गए थे, विचार करते हैं, तीर्थंकर का तो वैसे नियम ही होता है, 1 वर्ष तक वर्षिदान करते हैं, बाद में ही दीक्षा लेते गए। तो राजीमती को समाचार मिलते हैं कि अभी अरिष्टनेमी दीक्षा लेने ही वाले हैं और वे वर्षिदान आदि करते हैं। इस कारण से इतने दिन तो उसको आशा थी, आज नहीं तो कल मेरे अशुभ कर्मों का क्षय होगा और अरिष्टनेमी जरूर आएंगे और मेरे साथ में विवाह करेंगे। परंतु अब तो वर्षिदान भी चालू कर दिया है, दीक्षा का निश्चय हो गया है। यह सुनकर के राजीमती को अत्यंत आघात लग जाता है, उसकी सारी आशाएं खत्म हो जाती है। जिसके भी साथ में प्यार हो जाता है वह यदि टूट जाए तो दुख होना स्वाभाविक रहता है। प्रीत करूं और दुख नाही होवे, प्रीत करूं और दुख नाही होवे, ऐसो जतन बता जा रे। प्रीत करूं और दुख नाही होवे, जैसे किरण में अग्न नदी के, जलता रहे मन जलना नदी के, विरहनि तिल तिल जीवन खोए। प्रीत करूं और दुख नाही होवे, प्रीत करूं और दुख नाही होवे। राजीमती विचार करती है कि इतने भुवों की प्रीत और ऐसे ही मुझे ठुकरा के चले जा रहे हैं, अत्यंत दुखी हो जाती है। परंतु आखिर तो वह भी चरम शरीरी थी, वह भी उसी भाव में मोक्ष प्राप्त करने वाली थी। अपने आप को संभाल लेती है और विचार करती है, धन्य वह महापुरुष जिन्होंने मात्र मेरा ही त्याग नहीं किया है, परंतु समस्त काम भोगों का, समस्त संसार का त्याग कर दिया है। मैं अज्ञानी हूँ, मैं बिना कारण की आशा लगाए बैठी हूँ, लेकिन अभी तक मेरे मोह जाल टूटे नहीं है, मैं मोह आसक्ति में फंसी हुई हूँ, मुझे ही धिक्कार है, वे तो धन्य है। बस अब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर मैं अपनी प्रीत को सार्थक करूँगी। और ऐसा निर्णय करके वह अपने माता पिता के पास में संयम की आज्ञा मांगती है। जैसे ही संयम की आज्ञा मांगी, माता पिता को दुख तो बहुत होता है, परंतु पता है कि यह रहने वाली है नहीं, कोई दूसरे राजकुमारों को भी ये स्वीकार नहीं करती है, तो इसे दीक्षा लेनी है तो रोकने से कोई मतलब नहीं है। वे भी उसे आज्ञा दे देते हैं। बड़े उत्साह के साथ में राजीमती की दीक्षा भी नक्की हो जाती है। वह भी अनेक राजकुमारियों के साथ में, सखी सहेलियों के साथ में, लगभग 700 स्त्रियों के साथ में राजीमती की दीक्षा हो जाती है। और जिस समय दीक्षा होती है तो कृष्ण भगवान आशीर्वाद के रूप में राजीमती को कहते हैं, हे राजीमती, आप जिस मार्ग के ऊपर जा रहे हो
वह मार्ग आपके लिए प्रशस्त हो और आप शीघ्रातिशीघ्र संसार सागर को पार करके शाश्वत स्थान मोक्ष स्थान को प्राप्त करना, प्रमाद मत करना। इस प्रकार से माता पिता कृष्ण भगवान आदि आशीर्वाद देते हैं और राजीमती दीक्षा ले लेती है। दीक्षा लेने के बाद एक बार अरिष्टनेमि भगवान रैवतक पर्वत के ऊपर विराजमान थे। अपने साथ की सभी साध्वियों के साथ में राजीमती दर्शन करने के लिए रैवतक पर्वत के ऊपर जाती है और वहाँ जाकर के वापस आते वक्त जोरदार बारिश आ जाती है, घनघोर वर्षा होने लग जाती है और इस वर्षा के कारण संपूर्ण अंधकार छा जाता है, बादल आ जाते हैं, अंधकार छा जाता है। साथ में जितनी भी साध्वियाँ थी, सतियाँ थी, वे अपने को बारिश से बचाने के लिए, आपका जीव की विराधना से बचने के लिए इधर उधर भागती है। राजीमती भी भागती है तो कोई किसी गुफा के अंदर, कोई वृक्ष के नीचे वह जाकर के रुक जाती है। राजीमती भी एक गुफा में जाती है और वहाँ पर रुक जाती है। वह अपने कपड़े को सुखाने के लिए थोड़ी फैला करके वह बैठती है और उतने में एक बिजली का चमकारा हो जाता है। बिजली के प्रकाश में वह देखती है कि उस गुफा के अंदर तो कोई महात्मा ध्यानस्थ खड़े हैं। वह अपने आप को समेट लेती है, वस्त्र पहन लेती है और बिजली के चमकारे के अंदर वह पहचान लेती है, यह कोई नहीं है, यह रथनेमि ही है। और वह घबरा जाती है। रथनेमि भी ध्यान छोड़ करके पास में आने लग जाते हैं, तब वह तो और ज़्यादा घबरा जाती है। रथनेमि कहते हैं, घबराओ मत, मैं कोई नहीं हूँ, मैं रथनेमि ही हूँ, जो मैं आपको पहले से ही प्यार करता था और आपको अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो कुदरत ने कितना अच्छा मेल करा दिया है। हे मृगनयनी, आप डरो मत। अपना जो पुराना प्रेम था, वह पुराना प्रेम उसको प्रकट करने का सुंदर मौका मिला है। वातावरण भी बहुत सुंदर है। संयम का पालन तो आप और हम दोनों ही करेंगे, लेकिन पहले भोग लेंगे, बाद में जो अंत समय के अंदर अपना दीक्षा ले लेंगे, परंतु वापस दीक्षा ले लेंगे, परंतु अभी तो भोग भोगने के लिए आप तैयार हो जाओ। अभी आप मुझे मत ठुकराना। तुमने पहले मुझे भले ही ठुकरा दिया हो, लेकिन अब मत ठुकराना। इस प्रकार से कहते हैं। तब कामासक्त, पथभ्रष्ट और भग्न चित्त युक्त रथनेमि को देख करके राजीमती एक सेकंड तो डर जाती है, फिर विचार करती है डरने से कोई मतलब नहीं है। वह हिम्मत करके कहती है कि आपको यह शोभा नहीं देता है। संयम और शील के रक्षार्थ अपने आप को वह स्थिर करती है और निर्भयता से बोलती है, अरे रथनेमि, तुम किस भ्रम में हो? यदि अपने आप को स्थिर नहीं किया तो आपको उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। यदि तुम रूप में वैश्रमण हो या रति विलास हो या कामदेव हो या कुबेर हो, आपका कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने संयम से चलायमान होने वाली नहीं हूँ। आप भले इंद्र हो या कुछ भी हो, लेकिन मैंने तो काम भोगों का वमन किया हुआ है और वमन किए हुए पदार्थों का त्याग किए हुए पदार्थों का वापस प्राशन नहीं किया जाता है। वैसे ही मैं आपकी जो बात है उसको नहीं स्वीकारूंगी। मैं निग्रंथिनी हूँ, आप निग्रंथ हो। तुम अंधकृष्ण के उत्तम कुल में जन्मे हो, फिर भी तुम ऐसे नीच कार्य करने के लिए उद्यत हुए हो। तुम्हें बार बार धिक्कार है। अगंधन कुल में उत्पन्न हुआ सर्प ज्वाज्वल्यमान अग्नि में गिरकर जलकर भस्म होना पसंद कर लेता है, परंतु कभी भी वमन किए हुए विष का प्राशन नहीं करता है। और तुम जो वमन किए हुए को प्राशन करने के लिए तैयार हो गए हो, थोड़ा विचार करो, आप कौन हो? त्रैलोक्य पूज्य अरिष्टनेमि के आप छोटे भाई हो और मैं
भोग कुल की यानी उग्रसेन की बेटी को इस प्रकार से कभी भी अकार्य में नहीं करूंगी। अहम च भोजरायस तमचस्य अंधगवन्निनो माकुले गंधना होमो संजमम नियोचर। अपने उत्तम कुल में जन्मे हैं, इस प्रकार से नीच बातें, हल्की बातें करना शोभा नहीं देता है। आप स्थिर बन जाओ। तब विचार करते हैं कि ये मुझे क्या कह रही है। तब राजीमती बहुत उन्हें समझाती है। अत्यंत बारिश के कारण वहाँ रुकना पड़ा था, परंतु झिरमिर मेघ बरसे भीजे रानी राजुलरो चिर देवरिया मुनिवर ध्यान मेरे जो। आप ध्यान में रहो, आप अपने अपने चिंतन में रहो। ये तो बारिश आ गई इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा और आप मेरे रूप को देख करके इस प्रकार लालायित हो जाते हो, तो आपको बार बार धिक्कार है। तब राजीमती कहती है कि आप तो कुल में तो जाया देवर कुल में जी उपन्या, मैं तो चुशीलवंती नारी देवरिया मुनिवर ध्यान मेरे जो। वमिया आहर री वांछा कुंजी करे है, या तो कुत्तों ने काग देवरिया मुनिवर ध्यान मेरे जो। आप ध्यान में ही रहिए। जो वमन किया हुआ है उसका भोग करने के लिए तो कुत्ते या कौवे ही तैयार होते हैं। आप तो ध्यान में रहिए। आप ऐसी बात सुन करके रथनेमी भी एकदम घबरा जाते हैं कि मुझे कितना समझा रहे हैं, सच में मैंने बहुत कुछ गलती कर दी है। और अंकुश लगे हुए हाथी की तरह वे स्थिर बन जाते हैं, चंचल मन को स्थिर कर लेते हैं और रथनेमी स्थिर बन करके तप और संयम का पालन करके अपने आत्मा को भावित करने लग जाते हैं। और तप दृढ़ धर्मी राजीमती के वचनों को पुनः पुनः याद करते हुए राजीमती कहती है, ऐसे तो आप चंचल हो जाओगे तो जैसे वायाविदम हड़ई, हवा से जैसे ध्वजा फड़कने लग जाती है, ऐसे आप तो स्त्रियों को देख करके बार बार भोग के लिए ऐसा ही विचार करने लग जाओगे। आप स्थिर बन जाओ, स्थिर बन जाओ। तो अब रथनेमी तो बिल्कुल स्थिर हो गए हैं और वे भगवान के पास में, अरिष्टनेमी के पास में पहुंच करके आलोचना करते हैं, प्रायश्चित लेकर के शुद्ध हो जाते हैं और आत्मवीर्य को जगा करके आत्मविशुद्धि करके क्रोधादि कषायों को शांत कर देते हैं। इंद्रियों के विषयों के ऊपर विजय प्राप्त करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। और ये राजीमती भी भगवान अरिष्टनेमी के दर्शन करने के बाद में तप जप संयम साधना करके सर्वज्ञ बन जाती है और आराध्य देव का स्मरण करती हुई मोक्ष महल को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार से राजीमती ने रथनेमी को बराबर बोध दे करके और अंकुश में लाया। एक स्त्री ने भी एक संत को समझा करके अपने स्थान पर वापस संयम में स्थिर कर दिया। तो ऐसा साधु वंदना के अंदर ऐसे ऐसे उदाहरण है जिन्होंने भले ही कुछ भोगावली कर्मों के कारण मन में कुछ अशुभ विचार आए भी होंगे तो पुनः स्थिर होकर के शुद्ध संयम का पालन करके उसी भाव में मोक्ष महल को प्राप्त किया है। धन्य है ऐसे महापुरुषों को, ऐसे समुद्रपाल मुनि राजीमती रहने। इस प्रकार से वे मोक्ष मंजिल को प्राप्त करते हैं। अपने जीवन में भी ऐसा ही त्याग और वैराग्य दृढ़ से दृढ़ बनता जाए और जल्दी से जल्दी हम मोक्ष मंजिल को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। प्रवचन के आज के प्रश्न, राजीमती के साथ कितनी स्त्रियों ने दीक्षा ली?
राजमती के साथ कितनी स्त्रियों ने दीक्षा ली, यह पहला सवाल है। दूसरा, अरिष्ट नेमि के दर्शन करने राजमती कौन से पर्वत पर गए थे, कहाँ गए थे, यह लिखना है आपको। और तीसरा सवाल है, वमन किया हुआ विष कौन नहीं चूसता, वमन किया हुआ विष कौन नहीं चूसता, यह तीसरा सवाल है। आपको रोजाना की तरह ही जवाब दे देने हैं। अब आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना। और एक अलग से नियम रहेगा कि आपको बड़ा स्नान नहीं करना, बड़ा स्नान नहीं करना। यह और एक नियम आपको रहेगा, बड़ा स्नान माथे से नहीं नहाना। क्या देंगे, बड़े मारे सब पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना और बड़ा स्नान यानी सिर से स्नान नहीं करना, माथा धोनो, सिर नहीं धोना, इस प्रकार से बड़ा स्नान नहीं करना। धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान ओसरे ओसरे। गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणात्तो धम्म मंगलम। चतारी लघुत्मा, अरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहू लघुत्तमा, केवली पणात्तो धम्म लघुत्मो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणात्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, औरन शरणों कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।